हाँ भाई, क्या हाल चाल? अरे यार, क्या हुआ मेरे साथ आज? हादसा हो गया यार। हादसा ये हुआ कि लाइट ऊपर से गिर गई नीचे। अब देखो, मैं पढ़ा रहा हूँ इधर, लाइट भी नहीं है, इन्वर्टर से जब तक चल रहा है चलने दो। ऊपर से डॉक्टर मेरा रोज मेरे साथ हादसा कर रहा है यार। डॉक्टर साला देख नहीं रहा है यार, अब क्या बताएं, एएमसी इतना गंदा हो गया है। तो मैं दिल्ली नोएडा में रहता हूँ, यहाँ से 25 किलोमीटर है, जाता हूँ लाइन लगाता हूँ, नहीं कभी देखता नहीं। क्या बताऊँ, एक दिन जांच के लिए लिख दिया। यही इसीलिए मेरा सर में प्रॉब्लम हुआ था, आँख के पास है, जो ब्लड क्लॉटिंग हुई, इसके लिए मैं पटना दिखाया था। पटना मेरा एक फ्रेंड रहता है एम्स में, उसी के माध्यम से मैंने तुरंत दिखा लिया। यहाँ पे दिल्ली वाला तो मूड खराब थी, तो क्या बताऊँ, तो गाली देने का मन कर रहा है। मुझे आती नहीं तो मैं अच्छा खासा गाली दे देता। क्या बताऊँ, वो साला किस्तों में जांच को लिख रहा है। पहले 2 जांच लिखा, फिर 2 लिखा, आज 3 लिख दिया। अब कल फिर कराऊंगा मैं। क्या बताऊँ मैं? मतलब किस्तों में जांच लिख रहा है यार, क्या बता दूं मैं। पहले 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर आज नहीं, पहले 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर आज 2 लिख दिया कि इसको और करा के लेकर आओ। साले को एक साथ सब जांचें नहीं लिख देना चाहिए, समय आसान लगता है ना। अब कल दिन भर कराऊंगा तो परसों फिर जाऊंगा उसके यहाँ, रिपोर्ट आने के बाद। अरुण सिंह, मैं समझ रहा हूँ यार। नहीं, पटना तो मैंने 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले आया था। वो आंख के ऊपर चोट आया था, पटना पीएमसीएच में आया था राधिका। मुझे क्या पता कि तुम पटना में रहती हो, रही तुमसे मिल लिया होता मैं। हाँ आंटी जी, क्यों राधिका, कहाँ रहती हो बताओ मुझे, पटना में। हालत खराब है यार यहाँ पे। देखो, लाइट भी नहीं है, पंखा भी नहीं चला रहा हूँ। अब देखो, क्लास जब तक चलेगी भगवान भरोसे चलेगी। जैसे ही बैटरी ओवरलोड लिखेगा सौरभ कुशवाहा, वैसे ही मैं क्लास को बंद कर दूंगा, ठीक है। अनु यादव, दिल्ली में कहाँ रहती हो? ओके सौरभ, नए स्टूडेंट हो तो कॉल कर लेना, नंबर बता दो यार 83 वाला सौरभ को। उस नंबर पे आपको सब जानकारियां मैं दे दूंगा क्लास के बाद, ठीक है। ओके, नोएडा में कहाँ रहती हो, कितने सेक्टर में बताओ? मैं सेक्टर 15 में रहता हूँ। ठीक है, चलिए। अच्छा, सेक्टर 49 में रहती हो, चलो ठीक, कोई बात नहीं। सेक्टर 15 का मेट्रो स्टेशन देखिए, उसी के जस्ट बगल में अमेजॉन AWS का ऑफिस है, उसके सामने कुल्फी बनता है जो तुम लोग बहुत बढ़िया से खाते हो, उसी के बगल में मैं रहता हूँ। लाइट ठीक नहीं हुआ, जैसे था वैसे ही है, ठीक है। उसको मैं बांध के क्लास ले रहा हूँ, ठीक होने करने के चक्कर में क्लास नहीं हो पाता, ठीक है। चलो चलो, हो गया, अब हो गया। अब चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, कल मुझे फिर से जाना होगा। और हाँ, एक चीज और है, मैं डिजिटल बोर्ड के में आ रहा हूँ। डिजिटल बोर्ड के चक्कर में भी हूँ मैं, उसका भी पैसा वैसा पेड कर दिया हूँ, वो जल्दी आके यहाँ पे लग जाएगा। खुशी यह है कि डॉक्टर ने कहा तुम डिजिटल बोर्ड पे देख सकते हो, तुम अब मोबाइल चला सकते हो। अब मैं भी थोड़ा मोबाइल में मूवी भी देखूंगा यार। 4 साल से हो गया मैं मूवी नहीं देखा हूँ यार। मोबाइल 10 मिनट से अधिक नहीं चलाता हूँ, क्या बताऊँ मैं। 10 मिनट से अधिक कभी मोबाइल नहीं चलाता हूँ। अब मुझे भी देखने का मन था यार, मैं देखूंगा यार अब, ठीक है। ऐसा मतलब और 2-4 मूवी मुझे बता देना फोन करके, अच्छा खासा, अच्छा वाला बताना, कोई गलत मूवी मत बता देना आप लोग। जो जो देख लूं मैं, ठीक है। ये यार केजीएफ मेजीएफ क्या क्या आया था, मैं कुछ देखा ही नहीं था, मैंने कुछ देखा ही नहीं। मैं सही बता रहा हूँ, कोई मूवी अभी तक मैं देखा नहीं। चाहे पिछले 4 साल में कितनी मूवी आई कितनी गई, मैं कुछ नहीं देखा। क्यों? आग की वजह से। मुझे अब मुझे देखना है मूवी। पुष्पा मुष्पा कुछ नहीं देख पाया हूँ अमन बुला। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अच्छा, पिछले क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, क्वेश्चन लगाए थे ना? हाँ, क्या किए थे पिछले क्लास में? अरे पिछले क्लास में क्या किए थे बताओ। अब मैं डिजिटल बोर्ड ला रहा हूँ, उसी पे मूवी देखूंगा, टेंशन मत लो। कहोगे लाइव कर दूंगा, आप लोग भी देख लेना साथ साथ में। क्या क्या पढ़ाया था मैं? सही
बता रहा हूँ, अच्छा मूवी बताना, कोई गलत मूवी मत बता देना यार। हाँ, रात को 10-11 बजे के बाद पढ़ाने के बाद मूवी चलेगा यहाँ पे। क्वेश्चन कराए थे, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन कराया था, कौन सा क्वेश्चन कराया था? न्यूमेरिकल वाला, चलो ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। घर में कोई देखेगा कि मैं मूवी दिखा रहा हूँ, मार के मुझे भी भगा देगा, तुम लोगों को भी घर से भगा देगा, ठीक है ना भाई? 1-2 दिन की प्रॉब्लम है, मुझे लगता है अगले सप्ताह में कोशिश रहेगी कि लग जाए, जैसा कि मेरा जिसको मैं पैसा दिया हूँ वो कह रहा है ऐसा ना, दिलवाया हूँ, ठीक है, अगले सप्ताह में लग जाए। अब देखो मैं मुझे नहीं पता कि वो अगले सप्ताह में दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, लेकिन हाँ वो कह रहा है अगले सप्ताह में देने के लिए, तो मैं मानता हूँ कि अगले सप्ताह में वो दे देगा, ठीक है। तो मैं ऐसा कमिटमेंट नहीं करूंगा कि अगले सप्ताह में ही लग जाएगा, लेकिन मैं पैसे उसको, आज मैंने ऑर्डर कर दिया, कल मैं उसको पैसा दे दूंगा, ठीक है। जो मूवी कहोगे वो देखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। समझे? आज मैंने उसको ऑर्डर कर दिया, कल मैंने पैसा दे दिया, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैंने बताया था, ओके। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सभी लोग। दिशा, दिशा हम लोग लेंज के नियम से क्या निकालते थे? दिशा ज्ञात करते थे। तो हम लोग अब दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? जैसा कि आपको मैंने लेंज के नियम में क्या बताया था, लेंज का नियम किसके प्रयोग में आता है? दिशा ज्ञात करने के प्रयोग में आता है। मैंने आपको बताया था लेंज का नियम जो होता है, लेंज का जो नियम, मैंने आपको क्या बताया था? लेंज का नियम किसके प्रयोग में आता है बताओ? मैंने क्वेश्चन कराने से पहले आपको मैंने लेंज का नियम बताया था। लेंज का नियम किसकी दिशा ज्ञात करता है बताओ? बताओ। विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के प्रयोग में आता था ना लेंज का नियम। हाँ, किसका? विद्युत वाहक बल की दिशा। किसका? विद्युत वाहक बल की दिशा, दिशा ज्ञात करने के प्रयोग में आ रहा था। किसका? विद्युत वाहक बल की दिशा, हाँ ना। तो अब हम लोग दिशा ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे एक वो है, वायर है, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया है, 100% नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, लेकिन एक बार पूछा गया था 2012-13 में, ठीक है। मैक्सिमम सभी के बोर्ड में पूछा गया, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ पे। और हाँ, अगर आगे कोई कंपटीशन देखोगे तो यहाँ पे जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मान लो नॉर्थ पोल वाला इसके पास ले जाता हूँ, कौन सा ले जाता हूँ? नॉर्थ पोल वाला इसके पास लेके जाता हूँ। नॉर्थ पोल वाला क्या करता हूँ? इसके पास लेके जाता हूँ। तो ये नॉर्थ पोल आने का क्या करेगा बताओ? जो इस ये नॉर्थ पोल के कारण यहाँ पे धारा उत्पन्न होगा। और मैंने आपको नियम बताया था, लेंज का नियम क्या होता है? हमेशा उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण ये स्वयं उत्पन्न होता है। इस नॉर्थ के पोल के कारण यह उत्पन्न हुआ था, इसलिए नॉर्थ पोल की का विरोध करेगा, और ये इस तरह से आपका यहाँ पे धारा उत्पन्न होता है। ये धारा क्या 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 दिशा है? ऐसे धारा का क्या दिशा है बताओ? एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त, वामावर्त हिंदी में कहा जाता है, वामावर्त दिशा उत्पन्न होता है, ठीक है। ये दिशा उत्पन्न होता है। दूसरा कंडीशन, मान लो ये, अगर मान लो यहाँ पे ध्यान देना, अगर मानो आप लोग कि ये आपका क्या है? ब्लॉक है, ठीक है। और यहाँ पे जो आया था, अब इसको हम लोग दूर ले जा रहे हैं, ये यन नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं, तो दूर जाने का विरोध करेगा। नॉर्थ पोल को दूर ले जाएंगे तो दूर जाने का विरोध करेगा, है ना? हाँ, ये नॉर्थ पोल को दूर ले जाएंगे, दूर जाने का विरोध करेगा। जब दूर जाने का विरोध करेगा तो धारा ऐसे ऐसे साउथ बन जाएगा, इधर साउथ बन के विरोध करेगा ना, साउथ बन के विरोध करेगा, है ना? साउथ बन के विरोध करेगा। देखो धारा का दिशा क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाँ, साउथ, यहाँ से ऐसे धारा बहेगी, दक्षिणावर्त हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों की बात? अगर नॉर्थ पोल इधर ला रहे हैं तो वामावर्त दिशा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इधर इसमें नॉर्थ उत्पन्न हो जाता है। दूर ले जाते हैं तो दक्षिणावर्त उत्पन्न हो जाता है। देखो मेरी बात आप लोग ध्यान से समझना, क्या होता है जब किसी चुंबक को किसी लूप के पास में लेके जाते हैं
तो ये आने का विरोध करता है। कैसे आने का विरोध करता है बताओ, कैसे आने का विरोध करता है बताओ। मैं आपको एक गंदा सा एग्जांपल दूं, एक गंदा सा एग्जांपल दूं कि नहीं देनी बताओ। जैसे ये नॉर्थ पोल है, यह आने का विरोध कर रहा है, कैसे विरोध करेगा बताओ, कब कैसे विरोध करेगा? यहाँ पे नॉर्थ पोल आएगा तभी तो विरोध करेगा। जैसे आप लड्डू खा रहे हो ना, या छेना खा रहे हो, मान लो लड्डू खा रहे हो, 10 लड्डू खा लिए पेट में, फिर मैं लड्डू लेकर आऊंगा तो आप विरोध करोगे, क्योंकि आपके अंदर लड्डू पहले से भरा हुआ है। बात समझ में आ रही है? आपके अंदर लड्डू पहले से भरा हुआ है, मोतीचूर वाला पीला पीला लड्डू पूरा एकदम दमदार भरा हुआ है। अगर मैं फिर लड्डू लेकर आकर हटाओ यार लड्डू नहीं, जाओ कुछ तीखा होगा, चाट मसाला वगैरह लेकर आओ, आप ये कहोगे कि नहीं कहोगे बताओ? कहोगे ना, कहोगे कि नहीं कहोगे? क्योंकि ऑलरेडी आपके अंदर भरा हुआ लड्डू। तो ये जब नॉर्थ पोल लेकर आए तो ऑलरेडी इसके अंदर नॉर्थ पोल उत्पन्न हो गया, ताकि ये नॉर्थ पोल का विरोध करे। जब आपके पेट में लड्डू था तभी आपने लड्डू का विरोध किया। अगर आपके पेट में क्या होता, अगर आपके पेट में चाउमीन भरा होता, लड्डू आता तो मीठा, चलो मीठा चलेगा, होता कि नहीं होता बात? तो ये नॉर्थ पोल का कैसे विरोध करेगा? खुद के अंदर नॉर्थ पोल लाके। अब इसका विपरीत, अगर मान लो नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं, अब मैंने देखा यार पहले से भरा हुआ है लड्डू पूरा, है ना, तो मैंने क्या किया भाई, चलो ठीक है लड्डू तुम्हें नहीं देता हूं, लेके जाने लगा। जैसे लेके जाने लगा वैसे आपके अंदर क्या यस वाला आ गया, इसके विपरीत वाला, मतलब आपके अंदर तीखा खा लिया, आपको मीठा खाने का मन करने लगा ना। तो यानी जान लेना, जब नॉर्थ वाला इसके पास आएगा तो इसका विरोध करने के लिए खुद नॉर्थ बन जाएगा, जब ये दूर जाएगा तो इसका विरोध करने के लिए खुद साउथ बन जाएगा। बात समझ में आ गई होगी? ये इसके पास जाएगा तो खुद नॉर्थ बन के बता देगा। जब ये इसके दूर जाएगा, जब नॉर्थ वाला दूर जाएगा तो इसका विरोध ये साउथ बन के करेगा, है ना, ये साउथ बन के करेगा। और ध्यान देना, जब साउथ बनेगा तो देखो यहाँ पे ऐसे है ना, तो ऐसे धारा बहेगी, ये क्या होता है दक्षिणावर्त, और ये देखो ये ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे धारा बहेगी तो ये वामावर्त हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को बात? है ना, ठीक है। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, जरा बताना सभी लोग, इसको मिटा दे रहा हूं, ये नकल मार लोगे, नकलची बंदर, गांधी जी के 10-10 नकलची बंदर हैं सब, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, ये ध्यान देना सर। अब मैं एक यहाँ पे पोल बना देता हूं धारा, और यहाँ पे मैं लेके आता हूं साउथ वाला, साउथ वाला इसके पास लेके आ रहा हूं, साउथ वाला इसके पास लेके आ रहा हूं। जरा बताना यहाँ पे क्या उत्पन्न होगा? साउथ वाला इसके पास लेकर आया तो यहाँ पे उत्पन्न क्या होगा बताओ? साउथ वाला इसके पास लेकर आया तो यहाँ पे कौन सा उत्पन्न होगा? यस उत्पन्न होगा या यन उत्पन्न होगा? यस उत्पन्न होगा या यन उत्पन्न होगा बताओ? वही बात, अगर मैं आपके यहाँ यस मतलब मीठा, स्वीट, स्वीट लेके आ रहा हूं, आप ऑलरेडी स्वीट खाए रहोगे तभी तो आप स्वीट का विरोध करोगे बताओ। अगर मैं यस का मतलब कोई, यस से कोई मीठा का नाम बताओ भाई, यस से कोई मीठा का नाम बताओ, कौन सा होता है? मान लो यस से सोम पापड़ी, सोम पापड़ी मीठा लेकर आ रहा हूं, सोम पापड़ी आपके पास लेकर आया, तो ऑलरेडी आप सोम पापड़ी खाए रहोगे तभी तो कहोगे भाई यहाँ से लेके जाओ, है ना। तो यानी यहाँ पे ऑलरेडी यस उत्पन्न हो जाएगा इसका विरोध करने के लिए। कौन सा उत्पन्न हो जाएगा? यस उत्पन्न हो जाएगा। यस का मतलब ये दिशा हो जाएगा, ये दिशा का मतलब यस है, ऐसे उत्पन्न हो जाएगा। ये दिशा क्या होता है? दक्षिणावर्त होता है। ये दिशा क्या होता है? दक्षिणावर्त होता है ना, सस्ता वाला संपर्क ना दक्षिणावर्त हो जाएगा। अब इसको दूर लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाएगा? मान लो यहाँ पे ये है आपका, यहाँ से यस वाले को दूर लेके जा रहे हैं, यहाँ पे बताओ क्या उत्पन्न होगा? यस वाले को जब दूर लेके जाने लगे तो क्या उत्पन्न होगा बताओ? और इसकी दिशा क्या होगा? दक्षिणावर्त होगा, घड़ी की दिशा में। बताओ क्या उत्पन्न होगा? यन उत्पन्न हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इसका विपरीत यन उत्पन्न हो जाएगा। ये कोई नहीं समझा पाता अपने बच्चों को, मैंने समझा लिया, मैं भी खुद नहीं समझ पाया था जब मैं पढ़ रहा था, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने समझ लिया कि यन वाला यस वाला आएगा तो इसका विपरीत यन वाला है, ये जाएगा तो इसका विपरीत आएगा, ये आएगा तो सेम आ जाए, ताकि इसका विरोध हो। लेंस का नियम यही तो कहता है, विरोध हो, ठीक है ना। तो देखो ये ऐसे है, मतलब ऐसा है, मतलब इसको ऐसे बनाओ, यन को ऐसे बनाओ, ऐसे, इसको ऐसे करो तो आपको पता चल जाएगा, ऐसे धारा बहेगी, ऐसे ये धारा बहने की दिशा, ये क्या होगा? वामावर्त होगा, वामावर्त दिशा इसकी होगी।
किसी दिशा होगी, वामावर्त दिशा होगी ना। ठीक है, ये जो होता है ना आपके एग्जाम में, हालांकि मैं क्वेश्चन नहीं लाया हूं क्योंकि बहुत कम पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव के रूप में दे देगा, ऐसे ही लाके पूछेगा यहाँ पे कौन सी धारा उत्पन्न होगी, वामावर्त दिशा में उत्पन्न होगा या दक्षिणावर्त उत्पन्न होगा। तो आप अपना यन बना के, यस बना के, जैसे हो ठोक ठाक के बता देना कैसे उत्पन्न होगा, क्या उत्पन्न होगा, कौन सा उत्पन्न होगा, वामावर्त होगा, दक्षिणावर्त होगा, ठोक ठाक के बता दोगे क्या आप लोग? ठीक है ना। चलो नोट कर लो हल्का से इसको, फिर मैं चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे। डिफिनेशन मत लिखो यार, लेंस का नियम तो लिखो ना। तोड़ ताड़ के नहीं, मैं था ही नहीं ज्योति, कहाँ से कॉल रिसीव करूंगा, मैं डॉक्टर को दिखाने गया था, मैं बता रहा हूँ ना। डॉक्टर मेरा माथा एकदम पीट पीट के एकदम बरबर कर दिया है साला, रोज एक नया जांच लिख देता है, रोज कहा भाई तुम अब इसको करा के लेकर आओ, परसों लिखा था, कल मैंने करवा के आज गया, फिर आज लिखा है कल करवाऊंगा, फिर परसों जाऊंगा, इसमें क्लास डिस्टर्ब हो जा रही है। एम्स के डॉक्टर बहुत गंदे होते हैं, कोई अगर दूर से आएगा, मान लो कोई चला आया छत्तीसगढ़ से या उड़ीसा से एम्स में दिखाने के लिए दिल्ली, उसका भट्ठा बैठा देंगे साले। अरे जानवी जा, कैसे हो? वही बात। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तबीयत खराब नहीं था, मैं 4 साल पहले से मेरे आंख में परावर्तन से संबंधित प्रॉब्लम था, रिफ्लेक्शन से संबंधित नहीं, अपवर्तन से संबंधित प्रॉब्लम था। ठीक है, अपवर्तन से मतलब लाइट अपवर्तित नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से कोई भी चीज मुझे धुंधला दिखाई देता था, और मुझे डॉक्टर के द्वारा मना कर दिया गया था कि 10 मिनट से अधिक, 5 मिनट से अधिक किसी भी, या आपसे कहा गया था आप कभी भी किसी जहां से यूवी किरणें आती हैं, जैसे आपके मोबाइल में आपका जो होता है मोबाइल मत देखा करो। क्यों? ये मैं ऐसी बात नहीं कि मेरे मतलब मेरे में प्रॉब्लम हुई, ऐसी बात है दरअसल मैं मेरे बहुत पहले की बात है, मतलब क्लास 9-10 की बात है शायद। वो मैं जो होता है ना इन्वर्टर का जो खुटी होती है, उसी को मैं साफ कर रहा था, वहां से एक चिप्पी उठा और मेरे आंखों में आके चला गया ना, आंखों में आके चला गया, जिसकी वजह से 10 साल बाद मुझे, मतलब 9-10 में था, 10 साल कहाँ यार, 4-5 साल बाद मुझे जब 12th या 12th के पास हुआ, तब मुझे ऐसा प्रॉब्लम हुआ। 12th नहीं तो मुझे पहले तो लोकल डॉक्टर को दिखाया, 2-3 साल लोकल डॉक्टर ले भी थे, उसके बाद किसी डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप चले जाओ एम्स में ना। नहीं, अब मोबाइल देखने से ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे आंख में वो चिपटी गया था, इसकी वजह से होता है, हुआ था, जो तेजाब से लगा हुआ। हाँ, उसकी वजह से ना। तो उसके बाद क्या हुआ, वो करीब मतलब 2-4 साल पहले से मैं एम्स में दिखा रहा था, तो हर 6 महीना पे चेकअप होता था, चेकअप होते होते अभी इम्प्रूव करते करते अब बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर गया, एकदम सही हो गया समझ लो। तो लेकिन चश्मे अभी लगाने के लिए कहे कुछ दिनों तक, तो कहें अब आप मोबाइल देख सकते हो, मैंने कहा चलो भैया मुझे अपना वो मिल गया, इस तरह से समझ लीजिए। अब मैं वो अभी चश्मा का नंबर चेंज करेंगे और कुछ जांचें वगैरह करवा रहे हैं अभी आंख से रिलेटेड, जो कि जांच आप किसी, मना कर रहा हूँ, इंडिया के केरल और आंध्र प्रदेश में जो हैदराबाद है, कर्नाटक, ऐसे बड़े शहरों को छोड़ के कोई भी शहर में जो आंख के रिफ्लेक्शन संबंधित जांचें होती है नहीं करा सकते हो, वो बड़ी बड़ी जांचें मशीन करती है। अब उसके संबंध में ये क्या कर रहा है, 2 जांच आज लिख रहा है, कल परसों लिख देगा, फिर तो 3 दिन से जांचें लिख रहे हैं। क्या बताऊं, मैं परेशान हूँ। अब एक बार भगवान उससे छुटकारा पा जाऊं, इसीलिए मैं डिस्टर्ब हूँ, इसीलिए मैं इधर डिस्टर्ब बोर्ड का काम शुरू कर दिया, कम से मुझे कम से मोबाइल देखने का मौका मिल गया ना। अब देखूंगा 4 साल में जितना मूवी आया था सब मूवी को खोज खोज के मैं देखूंगा। आप लोग मेरा सहयोग करना, आप लोग मेरा सहयोग करना, जितना मूवी है सब मूवी को खोज खोज के देखूंगा। ठीक है, तबीयत सही है, चलिए, तबीयत में कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं था। चलो ठीक है, आगे चलते हैं।
चलिए तो इसको रब करते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग डालना सभी लोग, जहां से नेवी एनडीए से लेकर नीट आईआईटी तक के क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसा हेडिंग डालना। क्या हेडिंग डालना है, ध्यान से सुनना। हेडिंग डालना है चालक छड़ के गति में प्रेरित विद्युत वाहक बल। चालक छड़ की गति से प्रेरित विद्युत वाहक बल। चालक छड़ की गति से प्रेरित विद्युत वाहक बल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा राइटिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है, ओके ना। देखिए अगर मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका क्या है भाई, ये आपका क्या है, एक तरह से ये आपका क्या है, एक छड़ है, ठीक है। और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या है, अंदर की ओर है, क्या है, अंदर की ओर है। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो है अंदर की ओर है। इस तरह से अंदर की ओर है। एक चालक छड़ है जिसकी लंबाई क्या है, ये लंबाई है इसकी यल है, इसकी लंबाई क्या है, यल है, ठीक है। और ये v वेग से, किस वेग से, v वेग से ये आगे की ओर गति कर रहा है और यक्ष दूरी तय करता है और यहाँ पे पहुंच जाता है, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ गया तो उत्पन्न विभवांतर का मान ज्ञात करना है। विभवांतर कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या, चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करेंगे, चुंबकीय क्या फ्लक्स ज्ञात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं भाई। चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करेंगे। चुंबकीय फ्लक्स का मतलब क्या हुआ, कितना चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पे जा रहा है, ये ज्ञात करेंगे। चुंबकीय फ्लक्स फाइज इक्वल टू क्या होता है बताओ, BA cos थीटा होता है ना। यहाँ पे cos थीटा का अंश क्या है, थीटा इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 0 है, तो cos 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अरे यार सेम दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है ना, 0 होगा, ठीक है ना। अब ध्यान देना सभी लोग, यहाँ पे फाई का वैल्यू क्या होगा, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, BA हो जाएगा। फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, BA हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात होती है ए मतलब क्या होता है, ए मतलब क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। क्षेत्रफल का मतलब किसी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई यहाँ पे क्या है, यल है, चौड़ाई क्या है, यक्स है ना, यक्स। अरे ये लंबाई हो गई आपकी और ये चौड़ाई हो गई आपकी, ये लंबाई और ये चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आपका आयत का क्षेत्रफल हो गया। यानी ए का वैल्यू यल एक्स हो गया, एरिया। ए का वैल्यू क्या हो गया, ए का वैल्यू एलएक्स हो गया। देखो अमानुल्लाह अभी इस चैप्टर का डीपीपी नहीं बना है, चैप्टर नंबर 9 का डीपीपी बना है, जो कि इस क्लास के बाद मैं अपने हाथ से अपलोड करूंगा, ठीक है। दरअसल मैं देने के लिए भूल गया था अजय सर को, इसलिए नहीं अपलोड हो पाया। मुझे थोड़ा सा दिमाग में जब टेंशन होता है डॉक्टर को दिखाने के चक्कर में, तब ऐसी प्रॉब्लम होती है हमेशा ना, दिमाग में टेंशन था, इसलिए मैंने लेके चला गया अपने मोबाइल में, लेके चला गया, मैंने दे नहीं पाया और जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया। अभी मैं क्लास के बाद जो है इस चैप्टर का है, इसके पिछले वाले चैप्टर का डीपीपी अपलोड होगा, इस चैप्टर का पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको लगा लीजिएगा आप, ठीक है। हाँ चैप्टर नंबर 9 का अभी अपलोड करूंगा क्लास के जस्ट बाद, ठीक है ना। आज ही की डेट में अपलोड कर दूंगा मैं अपने हाथ से, ठीक है, ओके। अल्लाह का काम है, अजय सर का, लेकिन अजय सर घर पे हैं, लेकिन मैं अपलोड कर दूंगा, ओके। क्या करूं यार, थोड़ा हमारा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो लाइट अभी टीटीडी बोल रहा है अभी लाइट कट जाएगी, ये कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इसको कंप्लीट कर लेने दे, ठीक है। चलो ये क्षेत्रफल एल एक्स हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या होगा, एल एक्स हो जाएगा। अब ध्यान देना सभी लोग, ये ए का मान है एल एक्स, तो यहाँ पे फाई का वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे ए के स्थान पे इसको समीकरण नंबर 1 मानो, लिखना समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, रखिए आइए ए का मान,
क्या हो जाएगा, फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए का मान एल एक्स, ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं ना, आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हो क्या, ये फाई का वैल्यू हो गया, डेल्टा फाई का वैल्यू हो गया। ठीक है, आप लोग क्या जानते हो कि वैद्युत वाहक बल इज इक्वल टू क्या होता है, डी फाई अपॉन डी टी होता है। तो डी फाई यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, इज इक्वल टू क्या, डी फाई का मतलब क्या, ये फाई का वैल्यू ना बी एल एक्स अपॉन डी टी। अब ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एल क्या, बी और ये चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई ये कांस्टेंट है, इसलिए बाहर निकल जाएंगे। बायोलॉजी वाले याद कर लेंगे डी एक्स अपॉन डी टी, बायोलॉजी याद करेंगे, बायोलॉजी वाले याद करेंगे बी और एल, बिल जो है बाहर निकल जाता है। क्यों निकल जाता है, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, इसका अवकलन नहीं होता है। बी एल बाहर निकल गया, डी एक्स अपॉन डी टी बचा। अब डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू क्या होता है, वी होता है। क्या होता है, वी होता है। क्या होता है, वेग होता है, वी होता है। तो विद्युत वाहक बल ई का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, वी एल वी, ये आपका विद्युत वाहक बल ई का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ना। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है। ओके, अरे ओके, देखो भाई, लाइट साइड कभी भी गिर सकती है। जल्दी से लिख लो भाई, मैं इसके बाद क्लास बंद करूंगा। जल्दी से लिख लो, नहीं तो अभी कट जाएगा बीच में, मैं समझा नहीं पाऊंगा। इतना समझ में आ गया है, हो गया। तो क्या होता है, ये विद्युत वाहक बल है, ये क्या है, विद्युत वाहक बल है। उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या है, यही है। तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या होगा, बल क्या होगा भाई, बी एल वी होगा, बी होगा। बी क्या है यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र है, क्या चुंबकीय क्षेत्र है। यल क्या यहाँ पे, लंबाई है, और वी क्या है, वेग है। ये तीनों चीजें यहाँ पे बी एल वी है। ठीक है, हो गया ना, वेग है। अब देखो, इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं, क्या होते हैं, कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जो कि मैं इसे आप लोग लिख लो, तो मैं आपको बता रहा हूं। लिख तो लिए ही होगे, मैं इसको मिटा देता हूं। कैसे ये प्रूफ हुआ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था ना। कुछ एग्जाम्पल होते हैं, देखो, जैसे आपकी जब पटरियों पे ट्रेन दौड़ती है, जैसे मान लो ये पटरियां हैं, ठीक है, ये क्या है, पटरी है जिसपे ये ट्रेन जा रही है। ये क्या है, ट्रेन है, ये ट्रेन है, ट्रेन का ये है, यहाँ पे ये चक्का है, ये चक्का है, ट्रेन जा रही है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, अरे यार ट्रेन नहीं बना पा रहा हूं। जैसे मान लो ये ट्रेन है आपका, जा रही है, तो ध्यान देना यहाँ पे, ये जो राड है, ये राड मैं रेड वाले राड की बात कर रहा हूँ। ये दोनों जो राड है, ये जब ट्रेन ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र दो घटक होते हैं चुंबकीय क्षेत्र का, एक होता है क्षैतिज घटक बी एच, है ना, एक होता है ऊर्ध्वाधर घटक बी वी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, ऊर्ध्वाधर घटक, ये सभी ऊर्ध्वाधर घटक हैं, जो यहाँ पे ऐसे ऐसे ऊर्ध्वाधर घटक उठे हुए हैं ना, ऊर्ध्वाधर घटक मतलब ऊपर वाला, उठा वाला ये चुंबकीय क्षेत्र है। और ट्रेन ऐसे जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र इस तरह ऊपर की ओर है, ट्रेन ऐसे जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर। तो जैसे में एक कंडीशन हुआ, जैसे ये यहाँ से यहाँ गया था,
चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर था, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर हो गया, है ना। अब ये बता दो आप सभी लोग जरा, यहाँ पे इस ट्रेन के दोनों चक्कों के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, बताओ, ये बताओ, इन दोनों चक्कों के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, ओ उसका मान क्या होगा, BLB होगा। BLB का मतलब क्या हो गया, B चुंबकीय क्षेत्र, L लंबाई और V मतलब वेग ना, होगा ना। और इस पे मेरा एक एक्सपेरिमेंट था, अगर मेट्रो स्टेशन में ऊपर शक्तिशाली चुंबक लगा दिया जाए जो नीचे से जाती है, मेट्रो स्टेशन जहाँ पे जो होता है नीचे से, ग्राउंड के नीचे, पृथ्वी के नीचे से जो ट्रेन जाती है, मेट्रो जाती है, उस ऊपर अगर चुंबक लगा दिया जाए, ट्रेन नीचे से जाएगी, V वेग से ट्रेन जाएगी, ट्रेन की लंबाई होगी कितनी लंबी, और V चुंबकीय क्षेत्र ऊपर लगा दिया जाए शक्तिशाली वाला, तो अपने आप वहां पे क्या विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। अगर उसे बंद कर दिया जाए तो विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, आपकी बिजली उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा कर सकता है कि नहीं गवर्नमेंट, बताओ, ऐसा किया जा सकता है ना। यानी किसी पटरियों के बीच दौड़ती रेलगाड़ियों के बीच विभवांतर प्रेरित हो जाता है इस नियम के आधार पर। क्यों ऐसे हुआ, क्यों हुआ, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। अरे समझ में आया कि नहीं आया। ट्रेन ऐसी जा रही थी, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे था, V वेग से ट्रेन गई, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, तो यहाँ पे काटते काटते चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, हाँ या ना। अरे सीधी सी बात है, ट्रेन, भाई ट्रेन, मुझे, मेरे पास ट्रेन नहीं ना, मैं चला देता ट्रेन, यहाँ पे कोई मेरे पास, जैसे मान लो ये मोबाइल है आपकी ट्रेन, ठीक है, इसकी जो पहिया है ऐसे, ये ऐसे इस टाइप से, ऐसे इस टाइप ट्रेन जा रही है, और चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे पृथ्वी के दो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, एक क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र होता है, एक ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्षैतिज ऊर्ध्वाधर ये दोनों मैंने आपको बताया था, कब बताया था, जब आपको मैंने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा रहा था। तो ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र में से जो क्षैतिज वाला होता है वो तो लंबवत नहीं होगा, वो तो दिशा में ऐसे ही होगा, क्षैतिज वाला काटेगा नहीं, जो ऊर्ध्वाधर वाला ऐसे ऐसे काटेगा चुंबकीय क्षेत्र, जब काटेगा चुंबकीय क्षेत्र और इसकी लंबाई होगी ट्रेन की, और चुंबकीय क्षेत्र भी हो जाएगा, और भी वेग से अगर चुंबकीय ट्रेन आगे बढ़ रही है तो यहाँ पे उत्पन्न हो जाएगा विभवांतर, हाँ, है ना, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को बात, नहीं समझ में आया ना। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं। ट्रेन में कौन कौन बैठा है, मैंने ट्रेन का फिगरवा बहुत खराब बना दिया, तो कहां समझ में आएगा। ट्रेन एक्स, ये एक्स जो है दूरी है ना, देखो ट्रेन की ये पटरियां हैं, इन ट्रेन के पटरियों पर, ठीक है, ये ट्रेन की पटरियां हैं। ट्रेन में देखो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे एक चक्का लगा होता है, ये चक्का यहाँ पे लगा होता है, यहाँ पे चक्का लगा होता है, ये चक्का यहाँ पे लगा होता है। सोचो ये चक्का जो है, ये कंडीशन है, इसकी चक्का की लंबाई मान लो क्या है, यल है। अब देखो पृथ्वी के दो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, आप लोग इसके पिछले चैप्टर में पढ़े हो, कौन कौन होते हैं, एक ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र जो ऊपर की ओर लगता है BB, और एक BH चुंबकीय क्षेत्र जो कि हॉरिजॉन्टल लगता है, नीचे की ओर लगता है। जो ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र लगता है वो ऊपर की ओर लगता है, ऐसे 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 ऐसे। जो ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र, ये चक्का जा रही है आगे, जैसे जैसे आगे जा रही है, मान लो V वेग से आगे जा रही है, V वेग से आगे जा रही है, और ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र इसको काट रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ। हाँ, BH हो जाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे क्या हो जाएगा, BH हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र BH चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, B वेग हो जाएगा, लंबाई L हो जाएगा। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या, उत्पन्न विभवांतर BE का मान क्या हो जाएगा, बताओ। उत्पन्न विद्युत वाहक बल E का मान होगा चुंबकीय क्षेत्र BH और इसका वेग V और लंबाई L। ये क्यों भाई, होगा या नहीं होगा, अरे हाँ या ना, आया समझ में सभी को। इस आधार पे काम करता है, हाँ BLB का सकते हो, इसकी लंबाई L हो जाएगा, BLB, हाँ ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग ना, चलिए आगे चलते हैं। और इसके एग्जाम्पल, हवाई जहाज इसी तरह से उड़ता है ना, तो हवाई जहाज के पंखों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ऐसे अगर आप दौड़ते हो ना तो आपके शरीर में भी विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन ट्रेन वाला पूछा जाता है भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये डेरिवेशन समझ में आया सभी को। BH, हाँ नीचे की
लगता है। ठीक है, अरे यच क्या है, शिवदयाल जाके पहले चैप्टर नंबर 5 पढ़ो, तब यच पता चल जाएगा। अरे छोड़ो यार लिखवाने की बात, अदिति बस जान जाओ ट्रेन के कारण उत्पन्न होता है, कहीं पूछेगा थोड़ी ना। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, क्लास को बंद कर देते हैं, भाई माफ करना 2-4 दिन की प्रॉब्लम है, इसके बाद डिजिटल बोर्ड भी लग जाएगा मेरा। देखो मैं डिजिटल बोर्ड पहली बार लगवा रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कि वो कह रहा था जिसको मैंने दिया था, मैं सच्चाई बता देता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, वो कहा कि 2 दिन में 3 दिन में लगा दूंगा। मैंने आज उससे ऑर्डर दिया, पैसा नहीं दिया, और कल मैं इसको पैसा दूंगा और कल मैं जांच भी करवाऊंगा। ठीक है, शाम को समय मिलेगी तो क्लास लूंगा, अन्यथा भी नहीं लूंगा। मेरी कोशिश है कि अगले सप्ताह में डिजिटल बोर्ड के साथ उतर जाए, इस सावन के महीने में, क्योंकि सावन के बाद डिजिटल बोर्ड नहीं लगा तो सावन के बाद मैं नहीं लगवाऊंगा उससे। समझ रहे हो बात ना? ठीक है, ये मेरी कोशिश है ना। अब थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसके लिए थोड़ा सा मैनेज करना आप लोग। मैं क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूँ इस समय। ये तो डॉक्टर की वजह से परेशान हूँ, डॉक्टर सही हो जाता तो मैं ऐसे किसी आदमी, देखो डिजिटल बोर्ड कभी भी मार्केट में नहीं होता, वो ऑर्डर पे मंगाया जाता है। और जो मैं डिजिटल बोर्ड ले रहा हूँ, या आपका समझ लो अमेरिकन कंपनी का वैक्सअप कंपनी का बढ़िया डिजिटल बोर्ड है, वो महंगा आता है। ठीक है अरे नहीं भाई, आंख मेरा सही है। ठीक है, आंख ही चेंज करवा दीजिए। आंख चेंज नहीं होता भाई, आंख चेंज नहीं होता है। कौन है भाई आगे, चलो अभी मैं आंख बढ़ाऊंगा आप लोगों को। नहीं कुछ नहीं होता आंख चेंज, वो आंख की कहानियां चेंज करते हैं, और वो मेरा सही है। मेरे जो आंख के अंदर लिक्विड है उसमें प्रॉब्लम है कुछ, वो हमारे जन्म से प्रॉब्लम था, और वो प्रॉब्लम जन्म से था। मैक्सिमम प्रॉब्लम तब हुई जब वो बैटरी का जो होता है ना, कार्बन आके आंख में गया, उसके बाद मेरा प्रॉब्लम हो गया। कोर्स कब तक खत्म होगा? अगस्त, अगस्त तक मैं कहा था। फिजिक्स तो आपका अगस्त में खत्म हो जाएगा, अगस्त लास्ट तक। 15 अगस्त कहा था, 20-30 अगस्त तक खत्म हो जाएगा फिजिक्स मैक्सिमम। और केमिस्ट्री 15 सितंबर तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, डिजिटल बोर्ड लगने के बाद और आसान हो जाएगा मेरे लिए, कम लिखना होगा, मुझे ज्यादा समझाना होगा। ठीक है, केमिस्ट्री 15 सितंबर, यही जाएगा मैक्सिमम, और क्या जाएगा? क्या बचा है केमिस्ट्री में? आप लोग रिएक्शन समझने लगे हो, और थोड़ा सा इधर उधर 5-10 दिन लेट हो रहा था, 5-10 दिन लेट जाएगा। मैंने जुलाई में कहा था, लेकिन आप ही लोगों की वजह से लेट हुआ। लेकिन इतना समझ लो, जितना मस्ती के साथ में आप लोग सिलेबस कंप्लीट किए हो ना, आपका बैच जितना मस्ती के साथ में किया कंप्लीट, उतना मस्ती के साथ में किसी भी बैच में नहीं कंप्लीट किया। मैं ऑफलाइन भी पढ़ाया हूँ, ऐसी बात नहीं ना, ऑफलाइन में मैं IIT नीट वालों को पढ़ाया हूँ। इतना मस्ती से किसी का सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं हुआ था। जो चैप्टर मुश्किल से IIT नीट लेवल का 20 लेक्चर में होता, वो आपका 12th लेवल का 20 लेक्चर में मुझसे करवाए हो आप। क्या बताऊं मैं? इतना मस्ती से आप लोग कंप्लीट कराए हो चैप्टर में, क्या बताऊं मैं आप लोगों को। इतना स्लो स्लो कोई नहीं होता है। मैम की तरह मुझे भी खींचना होता, जब आप बस करिए कहते, मैं खींचता रहता। 15 दिसंबर नहीं, 15 सितंबर बोला मैं। ठीक है, 15 सितंबर। ये आपका फिजिक्स अगस्त में कंप्लीट हो जाएगा, अगस्त लास्ट तक, या 20-22-25 अगस्त डिजिटल बोर्ड लगने के बाद। अगर डिजिटल बोर्ड नहीं लगता तो फिजिक्स सितंबर में चला जाएगा, लेकिन डिजिटल बोर्ड लगने के बाद ये अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। और डिजिटल बोर्ड लगेगा ही, टेंशन मत लेना। मैं उसको पैसे कल तक दे दूंगा, हो सकता है सोमवार मंगल तक ला के लगा दे। ठीक है, ओके। PDF अभी मिलेगा, PDF मैं तुरंत दे दूंगा। अब मैं आंख मेरा सही होता तो मैं जल्दी करवा देता, दवा खत्म हो गई, आंख में दिखाना जरूरी है। चलिए, ओके। ठीक है, फिजिक्स में 9वां चैप्टर कंप्लीट होते ही सब चैप्टर 4 घंटे 5 घंटे 4 घंटे, मतलब मुश्किल से 4 घंटे का मतलब 1 दिन या 2 दिन में हर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 9वां चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। ठीक है,
केमिस्ट्री में जैसे ही आपका एल्कोहल फिनाइल ईथर कंप्लीट हुआ, कार्बोक्सिलिक अम्ल कंप्लीट हो गया, यानी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये 2 चैप्टर जैसे ही कंप्लीट हो गया, बाकी के चैप्टर में पी ब्लॉक को छोड़ के बाकी के चैप्टर में 3 लेक्चर 4 लेक्चर 3 लेक्चर 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर 1.5 घंटे 2 घंटे की लेक्चर होता है तब। नहीं, पैसा कम नहीं है, ठीक है, मेरे पास है, बता दूंगा, कोई बात नहीं, अदिति बात कर लेना। देखो भाई, डिजिटल बोर्ड कितने में आता है? ज्यादा महंगा नहीं आता यार, बहुत ज्यादा महंगा नहीं आता, 2 लाख के करीब में आता है। ठीक है, 2 लाख के करीब में आता है, यही बस, और कुछ नहीं। चलो ठीक है, ओके, चलिए आज क्लास बंद करते हैं। अभी तक आप लोग चला गया क्या? नहीं, बचा है।